आज हम 2.4 ये एक्सरसाइज देखने वाले हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द ए बी सी। तो जनरल फॉर्म हमें पता है कि जनरल फॉर्म हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जनरल फॉर्म है, और ये दिया हुआ क्वेश्चन भी हमें एक्स स्क्वायर की टर्म फर्स्ट है, बाद में एक्स है और बाद में 5 है। इस तरीके से उसी फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हमें इसे कोई कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ए की वैल्यू लिखेंगे 1, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -5। अब सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, सेकेंड प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसमें सेकेंड प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया हुआ है, 2m² 5m - 5 इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करते समय पहले तो हमें इस फॉर्म में लेके आना है। अब हमारा जनरल फॉर्म कौन सा है, ax² प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0। इस तरीके से जनरल फॉर्म है, तो ये हमारा इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसे उस फॉर्म में लाएंगे। दैट मीन्स 2m² एज इट इज़ रहेगा, और ये जो इधर वाली टर्म है इसे उठा के हमें इस साइड में लेके आना है। तो प्लस है तो -5m हो जाएगा, और माइनस है तो +5 हो जाएगा इजिकल टू 0। तो अब a की वैल्यू हुई 2, b की वैल्यू हुई -5 और c की वैल्यू हुई +5। तो इस तरीके से 1 मार्क के लिए क्वेश्चन हमें कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। थर्ड प्रॉब्लम देखिए, थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, थर्ड प्रॉब्लम इस तरीके से y² इजिकल टू 7y। अब हमारे फार्मूले से कंपेयर करेंगे जनरल फार्मूले से, तो जनरल फार्मूले से कंपेयर करने पे हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे सी टर्म तो है ही नहीं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y² -7y इजिकल टू 0। जब कोई भी टर्म मिसिंग होती है तो हमेशा ध्यान में रखना है कि उसके आगे हमेशा क्या लिखना है। तो ये पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -7 और c की वैल्यू आएगी 0। कोई भी टर्म अगर मिसिंग है तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। 1 मार्क के लिए सवाल पेपर में कभी कभी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, सॉल्व द यूजिंग द फार्मूला, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला। इस तरीके से हमें बोला गया है, तो अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रॉब्लम देखेंगे, x² प्लस 6x प्लस 5 इजिकल टू 0। अब हमने दो मेथड ऑलरेडी हमने देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप है हमारा जो था वो हमने एक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए। सेकंड वाला हमने उसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किए, और थर्ड वाला है फार्मूला मेथड। अब फार्मूला मेथड सॉल्व करते समय सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। उसके पहले हमें a b c की वैल्यू कैलकुलेट करते आनी चाहिए कि वो a b c की वैल्यू है क्या। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में जिस तरीके से हमने काउंट किया या a b c की वैल्यू काउंट की, उसी तरीके से यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 5। इस तरीके से a b c की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और फिर फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला है इसका -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये इसका एक फॉर्मूला है जो हमेशा हमें याद करना है, ताकि ये हमें क्वेश्चन में आते बराबर हम इसको अब यूटिलाइज करके सॉल्व कर सके। बहुत ही आसान फार्मूला है, सिर्फ साइनों को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब b की वैल्यू है 6, तो b की वैल्यू क्या लिखेंगे, -6। क्यों, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी है और इसका प्लस का साइन है, इसलिए -6। रूट में आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ b² मीन्स 6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5। सी की वैल्यू 5 है, एज इट इज जैसी की वैसी वैल्यूज पुटअप करनी है। 2 इंटू ए इज इक्वल टू वैल्यू है 1, इसलिए 1 लिखे। -6 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 20, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ार 2। तो ये बचेगा -6 प्लस माइनस 36 में से 20 गए, हाउ मच इज रिमेन 16 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, -6 प्लस माइनस, अब 16 का स्क्वायर रूट निकलता है 4। अगर निकलता है तो ठीक, नहीं निकलना है तो उतना ही हम उसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसे जिस तरीके से आया हुआ है, अब इसके बाद में यहाँ x लिखना है और इसे सॉल्व करना है। x इजिकल टू -6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, और x इजिकल टू -6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से वैल्यू हमें लिखनी है, और इसके बाद में इसे सॉल्व करना है। -6 में से 4 गए, कितने बचे, -2
डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स आंसर इज -1। तो x की वैल्यू क्या आई, -1। और यहाँ देखेंगे x इज इक्वल टू -6 -4 इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -5। तो इसका वैल्यू हुआ -5। तो इसका मतलब x की वैल्यू हुई हमारी -1 और दूसरे x की वैल्यू हुई -5। इस तरीके से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पेपर में हमें अक्सर पूछा जाता है और इस तरीके से इसे सॉल्व करना पड़ता है। इसको स्टेप वाइज फॉलो करना है। नंबरिंग और साइन में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। साइन अगर आपकी बराबर है तो आपको इजीली इसके पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलर प्रॉब्लम है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। अब इस प्रॉब्लम में जिस प्रकार हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसी तरीके से सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहले a की वैल्यू निकालेंगे, a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू निकालेंगे -3 और c की वैल्यू निकलेंगी -2। तो इस तरीके से वैल्यूज पुटअप करेंगे और डायरेक्ट फार्मूले में पुटअप करेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। कुछ टीचर्स या कुछ लोग इसे अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद में उसको रूट में निकाल के वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो अलग अलग मेथड हो सकती है, लेकिन आंसर सेम होना चाहिए। जो आपको बेटर मेथड लगती है उसको फॉलो कीजिए। मुझे लगता है कि यही बेहतर मेथड सबसे ईजी होती है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी भूलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से देखिए क्या होगा कि माइनस तो ऑलरेडी यहाँ है और इसका माइनस यहाँ पे -3 है, b की वैल्यू -3 है। तो इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना है। अगर हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग होने के चांसेस हो जाते हैं। प्लस माइनस √b² मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है, तो -2 को ब्रैकेट में लिखेंगे। डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, एज इट इज़ रहेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए +3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता है, मीन्स इंटू होता है। प्लस माइनस, माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ार 2। तो इस तरीके से 3 प्लस माइनस 9 प्लस 8 17 एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाई 12। अब ये हुई x की वैल्यू। x इज इक्वल टू 3 प्लस √17 डिवाइडेड बाई 2 और 3 माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस √17 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से अब इससे ज़्यादा कुछ भी सॉल्यूशन हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि 17 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए इसका आंसर इतना ही रहेगा और आपको इतने ही क्वेश्चन, यहीं तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यू गेट योर मार्क्स। अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम। अब थर्ड प्रॉब्लम में देखिए चेंज क्या है कि हमेशा अभी तक के हमने देखा तो a की वैल्यू 1 ही थी, अब यहाँ पे a की वैल्यू 3 है। तो वैसे कोई इशू नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यूज़ पे ध्यान देना है कि a की, b की और c की वैल्यू क्या है। +2 है, इसलिए साइन देने की ज़रूरत नहीं। c की वैल्यू -7 है। तो अब इस तरीके से वैल्यूज़ हो गई है। अब हम डायरेक्ट फार्मूले में पुटअप करेंगे। फार्मूला है -b प्लस माइनस √b² - 4ac। फॉर्मूला बाय हार्ट याद कर लेना है ताकि हमें आसानी से पेपर में सॉल्व कर सके, कोई दिक्कत ना जाए। अब देखिए, अब जैसे हमने सॉल्व किया -b का वैल्यू है 2, तो एज इट इज़ रहेगा। इसके पहले के प्रॉब्लम में मैंने ब्रैकेट डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि वहाँ पर माइनस वैल्यू थी b की, माइनस ऐसी वैल्यू थी। यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, प्लस है, तो डायरेक्ट हम वैसे लिख सकते हैं। b² एज इट इज़, b² मीन्स 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -7 है, तो इसे ब्रैकेट में डालेंगे डिवाइडेड बाई 2a। अब देखिए -2 एज इट इज़ प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 3 ज़ार 12, 12 7 ज़ार 84 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ हमें डालनी है 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 मीन्स 6। अब ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √80 डिवाइडेड बाय 6।
तो इस तरीके से ये 6 आ जाता है। अब इसके बाद में अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ता है कि भाई ऐसा कोई नंबर है जिसको फैक्टराइज करके 80 का स्क्वायर रूट कुछ निकल सकता है क्या। तो हाँ, ऐसा कोई नंबर आता है 2 प्लस माइनस 80 को अगर मैं 16 इंटू 5 करता हूँ तो 16 5 जार 80 होता है। तो इस तरीके से इसको ऐसे करेंगे, -2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4, रूट में बचेगा 5 डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरीके से हमें यहाँ तक के x की वैल्यू निकलती है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब इसके बाद में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। यहाँ हो जाएगा x इजिकल टू -2 प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेंगे, +4√5 डिवाइडेड बाय 6 और x इजिकल टू -2 माइनस 4√5 डिवाइडेड बाय 6। तो अब इसे सॉल्व करते समय एक बात ध्यान में रखिए कि 2 यहाँ पे 2 के टेबल में 4 आता है, इसलिए 2 विल गेट कॉमन। तो मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा क्या, -1 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 6 और x इजिकल टू सेम वे -2 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 6। देन 2 विल गेट कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ बचेगा -1 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 3 और x इजिकल टू -1 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 3। ऑलमोस्ट सेम आंसर आते हैं, सिर्फ एक जगह प्लस आता है और एक जगह माइनस आता है। यही बात हमें ध्यान में रखनी है और इस तरीके से हमारा आंसर सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और इस तरीके से आपको इसमें 3 मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। 4th नंबर का प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर है, तो आप उसको ट्राई कीजिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं 5th नंबर का प्रॉब्लम यहाँ समझा के बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। 5th नंबर का प्रॉब्लम ध्यान से देखेंगे। y स्क्वेयर प्लस 1/3y इजिकल टू 2, y स्क्वेयर प्लस 1/3y इजिकल टू 2, इस तरीके का इक्वेशन है। सबसे पहले तो मैंने जो कहा है कि डिनोमिनेटर में हमें कोई भी नंबर नहीं चाहिए, तो हमें पहले इसको जिस फॉर्म में उस फॉर्म में उसको उठा के प्रॉपरली कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3y स्क्वायर प्लस 1y डिवाइडेड बाय 3 इजिकल टू 2, 3y स्क्वायर प्लस 1y, इधर डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 मीन्स 6, तो ये 6 हो गया। अपने सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे जनरल फार्मूले में, 3y स्क्वायर प्लस 1y माइनस 6 इजिकल टू 0। ए की वैल्यू हुई हमारी 3, बी की वैल्यू हुई 1 और सी की वैल्यू हुई -6। अब इस तरीके से वैल्यू पुटअप कर लिया और जिस तरीके से हमने अभी तक के प्रॉब्लम सॉल्व किए उसी प्रॉब्लम को उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, x इजिकल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस b माइनस ऑफ, अब यहाँ पे सिंपल नंबर है इसलिए प्लस है, इसलिए 1 डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस माइनस √1 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इजिकल टू -1 एज इट इज़, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, प्लस 4 3 जार 12, 12 6 जार 72 डिवाइडेड बाय 2 3 जार 6। अब देखिए -1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस 72 प्लस 1 73 होता है, 73 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। अब इसको 73 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं निकलता है, तो हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको x इजिकल टू -1 प्लस माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेंगे, √73 डिवाइडेड बाय 6 और x इजिकल टू -1 माइनस √73
डिवाइडेड बाय 6। इतना ही इसका आंसर आएगा, इसके आगे इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। अब लास्ट नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे, 6 नंबर का प्रॉब्लम। 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम इस तरीके से प्रॉब्लम जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट ABC फॉर्म में दिया हुआ है जनरल फार्मूले में, इसलिए इसको कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट हम A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 13 एंड C इज इक्वल टू 8 ऐसी वैल्यूज़ लेंगे। X इज इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इस तरीके से फार्मूला पहले लिखेंगे। फार्मूला हमेशा हमें पहले लिखना है क्योंकि इट कैरी ओवर हाफ मार्क्स। कभी आपने फार्मूला लिखा तो आपको हाफ मार्क्स श्योरली मिल जाएगा। अब वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। b की वैल्यू है 13, तो यहाँ हो जाएगा -13 प्लस माइनस b का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 8। वैल्यूज़ बराबर पुटअप करनी है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है और साइन में भी गड़बड़ नहीं करनी है। 2 इंटू 5 -13 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, 4 5 ज़ा 20 एंड 28 ज़ा -160 डिवाइडेड बाय 2 5 ज़ा 10। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 10 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो -13 प्लस माइनस 169 में से अगर 160 जाते हैं तो कितने बचते हैं 9 डिवाइडेड बाय 10 -13 प्लस माइनस इसकी वैल्यू निकल जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 10। तो अब इसे और में आंसर, अब ये x की वैल्यू हो गई। अब इसे और में लिखेंगे। और में लिखते समय बराबर लिखना है x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 और x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10। एक बार प्लस आता है, एक बार माइनस आता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा फिर -13 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड 5। 2 के टेबल में दोनों आते 8 5। तो इस तरीके से x की वैल्यू होगी -8/5 और x इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और इस तरीके से आपको जनरली 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अब इसका लास्ट प्रॉब्लम देखिए। यहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम कुछ एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है, उन्होंने कुछ बॉक्सेस दी हुई है। विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्टिंग बिलो सॉल्व द इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द फॉर्मूला कंपेयर द इक्वेशन। अब उन्होंने बॉक्सेस में दिए है कि ax² प्लस bx प्लस c और फाइंड द वैल्यू ऑफ, उन्होंने कहा है कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें इक्वेशन दिए है और उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्वेश्चन ने अलग तरीके से दिया है, सॉल्यूशन कैसे करना है उसके तरफ ध्यान दीजिए। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा 2√3 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इस तरीके से a b c की वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो ये पहला क्वेश्चन, उसका पहले फ्लो चार्ट का वैल्यू निकल जाता है। उन्होंने बाद में कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू सेम है, हमें वैल्यू जैसी की वैसी रखना है। 2√3 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 3 है, तो ऐसे ही पुटअप करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है इंटू, इनके बीच में कुछ नहीं है, इसे इंटू है। अब 3 का स्क्वायर रूट में 3 है तो उसका स्क्वायर होता है 3 माइनस 4 1 ज़ार 4 इंटू 3, 4 3 ज़ार 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। तो ये सेकंड का आंसर निकल गया, सेकंड फ्लो चार्ट का आंसर निकल गया। राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो हमारे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फॉर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इस फॉर्मूले में डाल के इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन -b की वैल्यू कितनी है -2√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकली है 0 निकली है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1
तो एज इट इज़ रहेगा -2√3 एज इट इज़, और रूट में 0 है, दैट मीन्स वो 0 हो जाएगा, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगा, इसलिए वो गायब हो जाएगा। या ऐसे कहिए कि वहाँ से उसकी वैल्यू 0 आती है, तो इसलिए उसे नहीं भी लिखा तो चलेगा, तो इसका हो जाएगा 2, देन इट विल बी 2 टू गेट कैंसल एंड आंसर विल बिकम -√3। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -√3। इस तरीके से एक्स की वैल्यू -√3 निकलती है। अब उन्होंने कहा है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द ABC एंड फाइंड द रूट्स। अब x की जगह x की वैल्यू रख के ABC की वैल्यू वो रख के हमें रूट्स फाइंड आउट करने के हैं। उन्होंने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके रूट्स आते हैं x = -3। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी 4 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए कभी कभी प्रॉब्लम में पूछी जाती है, और इस तरीके से इसका सोल्यूशन होता है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है और इस तरीके से इसको हमारे आंसर्स निकालने हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशन प्राप्त करने पर आपको आंसर्स मिलेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो समझाया है उसकी प्रैक्टिस आप लोग करोगे और सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करोगे। और जो कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या तो फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नंबर है 9764088711। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।